आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल ऑफ जेके स्टडी हब। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं पढ़ाता हूँ आप सबको मैथ। जैसा कि आप जब देख चुके हैं, हमने अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एनसीईआरटी और आर.डी. शर्मा से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विद नंबर्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने अपने एक्सरसाइज 3.1 जो है एनसीईआरटी से कंप्लीट कर ली है। आज हम अपने एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे अपने आज हम एनसीईआरटी से। जो भी हमारे स्टूडेंट इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी वीडियो को एंड तक देखना, वरना उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल जेके स्टडी हब पर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 3.2 का। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर या इवन नंबर। किसी भी दो ऑड नंबर या इवन नंबर का सम क्या होगा। देखो सबसे पहला ए है, ऑड नंबर का सम क्या होगा। देखो मैंने दो ऑड नंबर लिया है, एक 1 एक 3, दोनों ऑड नंबर है। दोनों का सम किया तो आंसर आया हमारा 4। दोनों का सम किया, आंसर आया हमारा 4। 4 क्या है, इवन नंबर। तो हम कह सकते हैं जब भी हम दो ऑड नंबर का सम करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, इवन नंबर का सम क्या होगा। दो इवन नंबर लिया मैंने 2 और 4, दोनों का सम किया तो आंसर क्या आया हमारा 6। 6 भी क्या है, इवन नंबर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 में हमारे से क्या पूछा था कि दो ऑड नंबर का सम क्या आएगा, तो आया इवन। और दो इवन नंबर का सम क्या आएगा, इवन। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या है, देखो क्वेश्चन 1, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि किसी भी तीन ओड नंबर का सम इवन होगा। किसी भी तीन ओड नंबर का सम इवन होगा। देखो तीन ओड नंबर लिए हमने 1 3 5, तीन ओड नंबर है, तीनों का सम किया तो आंसर क्या है हमारा 9। 9 का है एक ओड नंबर और इन्होंने कहा है हमें कि वन नंबर आएगा, तो इसे कर देंगे हम फॉल्स। ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। क्वेश्चन 2, द सम ऑफ टू ओड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन। अब इन्होंने कहा है हमसे कि दो ओड नंबर का सम और एक इवन नंबर का सम क्या आएगा। देखो 1 और 3 का है ओड नंबर, 1 और 3 का है ओड नंबर और एक हम इवन नंबर लेते हैं इसमें 2। 2 एक इवन नंबर है। अब तीनों को प्लस कर दो, 1 + 3 + 2, 3 और 2 5 और 1 6। तो क्या है हमारा आंसर इसका, इवन। तो इसे कह सकते हैं हम, बी वाले को कह सकते हैं हम ट्रू, कि ये ट्रू है। क्वेश्चन 3, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। जब भी हम कोई 3 ओड नंबर का प्रोडक्ट, देखो जब हमने सम किया तो हमारा आंसर आया ओड, 3 ओड नंबर को। अब 3 ओड नंबर को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। देखो 1 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 15 का है एक ओड नंबर है। तो ठीक है, ये कह रहा है ओड नंबर आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रू, ओड नंबर ही आएगा। अब डी वाला क्या है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। अब इन्होंने कहा है हमसे कि जब भी हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेगा हमने कोई इवन नंबर, ये सब क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, इन्हें हमने 2 से डिवाइड किया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 0 और क्वोशिएंट क्या आया हमारा 1। ठीक है, तो इन्होंने कहा हमसे जब भी हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा ओड आएगा। देखो ओड आया ना, 1 ओड होता है ना, क्वोशिएंट हमारा क्या है, ओड। 1 क्या होता है, ओड नंबर। तो हम कह सकते हैं यहाँ ओड नंबर आएगा। तो इसका भी क्या है हमारा आंसर, डी का। देखो हमेशा नहीं हो सकता कि ओड ही आएगा, क्योंकि अगर हम 2 को, अब देखो अगर हम अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 भी 1 नंबर है, तो 2 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया, 2 2 जा 4। तो अब क्या हमारा क्वेश्चन क्या आ गया है, 2। 2 क्या है, एक इवन नंबर। 2 क्या है, एक इवन नंबर। तो इस क्वेश्चन 2 में ऐसा नहीं कि हमेशा ओड ही आए, क्वेश्चन हमारा इवन भी आ सकता है। देखो यहाँ पे ओड आया है 1, यहाँ पे आया इवन, तो हम इसे लिख देंगे फॉल्स। क्यों लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि हमेशा इवन नहीं आएगा, हमेशा ओड नहीं आएगा, कभी इवन भी आ जाएगा। अब ई वाला पार्ट देखिएगा इसका हम। ई वाले पार्ट में क्या है इसके, देखना ऑल प्राइम नंबर आर ओड। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ओड होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ओड होते हैं। देखो मैंने कहा है तुम्हें, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ओड होते हैं। दो प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 9, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ओड होते हैं। देखते हैं हम, चलो देखो ये ओड नहीं होता, इवन होता है। ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, लेकिन ये क्या है, इवन। ये क्या है, ये ओड नहीं है। इन्होंने कहा है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब ओड होते हैं। देखो 2 ओड तो नहीं, 2 प्राइम है पर 2 ओड नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें, तो 2 जो है हमारा प्राइम नहीं है, ओड है, तो इसमें लिख सकते हैं हम ई में फॉल्स। क्या लिख सकते हैं इसमें हम, फॉल्स। ये का ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्यों हो गया फॉल्स, क्योंकि जितने भी हमारे प्राइम नंबर है ओड नहीं होते, उनमें वन भी हो जाते हैं कोई।
कोई जैसे टू हमारा इवन भी है पर ओड नहीं है, प्राइम है। अब हम एफ करेंगे, एफ में क्या है हमारा, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होते। क्या कहा इन्होंने हमसे, प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते। प्राइम नंबर देखो मैंने तुमसे कहा हमारे पास कोई थ्री है, थ्री के फैक्टर नहीं होते, होते हैं ना थ्री के फैक्टर, एक तो वन एक थ्री। अगर ये कहते हैं कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं जब तो कहते हैं हम ट्रू, पर इन्होंने कहा है कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, तो हम इसका आंसर लिख देंगे फॉल्स। इसका आंसर भी क्या है हमारा, फॉल्स। अब आएंगे हम जी वाले पे। जी पार्ट है इसका, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, किसी भी दो प्राइम नंबर का सम इवन होगा। देखिए दो प्राइम नंबर ले लीजिए, थ्री और फाइव, मैंने प्राइम नंबर लिए। जी पार्ट है, थ्री और फाइव दोनों प्राइम नंबर लिए तो आंसर है हमारा एट। तो यहाँ पे इवन ही आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, इवन, इवन है ना ये। अब हम एक और प्राइम नंबर लेंगे अपना, जैसे कि कोई और से प्राइम नंबर लेते हैं हम जी में। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तीन पाँच सात, एक ग्यारह लेते हैं हम, 11 प्राइम नंबर है ना। और एक लेते हैं हम, कोई ऐसे प्राइम नंबर बताना मुझे। एक प्राइम नंबर बताना कोई, देखो तीन, फाइव, सेवन, नौ और एक 10, 15 हो गया, 11 हो गया। तो हम एक प्राइम नंबर और लेते हैं इसमें, फाइव ले लो, नहीं फिर भी इवन ही आएगा। देखो वैसे तो अधिकतर तो इवन ही आएगा जब भी हम चीज दो प्राइम नंबर का सम करेंगे, लेकिन कुछ प्राइम नंबर होते हैं जिनका सम इवन नहीं आता, तो हम इसमें लिख देंगे फॉल्स। आप सोच के बताना कौन से होते हैं। अब मैं अगर सोचूंगा तो टाइम लग जाएगा बहुत। अब एच करना, एच वाले पार्ट में कहा टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इन्होंने कहा है कि टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि टू इवन भी है प्राइम भी है। देखो टू प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, ट्रू है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रू। एच तक हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा करेंगे हम आई और जे, ठीक है। आई यहाँ पे कर लीजिए, आई पे क्या है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं सब कंपोजिट नंबर होते हैं। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके जो टू से डिवाइड हो जाए, जो टू से डिवाइड हो जाए, तो इसमें लिख देंगे हम फोर। दोनों अलग अलग बातें हैं, इवन नंबर अलग होते हैं, कंपोजिट नंबर अलग होते हैं। अब जे वाला करना, जे में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, किसी दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। देखो दो प्रोडक्ट, दो इवन नंबर लिए हमने, इनका प्रोडक्ट क्या होगा हमारा एट, तो लिख देंगे हम ट्रू। देखो पहले वाले में क्या था हमारा, अगर आपको मैं समझाने के लिए क्या है, ये तो आया ही नहीं होगा। अब मैं आपका ट्रू फॉल्स लिख रहा हूँ एक साइड में, तो आप देखना यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए ट्रू फॉल्स। देखो पहला वाला जो आपका ट्रू फॉल्स था में क्या था, पहला वाला आपका था, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले वाले में ट्रू फॉल्स में, पहला जो आपका ट्रू फॉल्स था उसमें था फॉल्स, ए वाले में फॉल्स। देखो मैं बता रहा हूँ, चलो ऐसा करते हैं हम, नीचे करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन टू का पहला फॉल्स था इसमें, दूसरे वाले में क्या था आपका, ट्रू, थर्ड में भी आपका ट्रू था, डी वाले में आपका, अब दिख रहा है आपको, देखो क्वेश्चन सिक्स में क्या था आपका, पहले में, क्वेश्चन टू में पहले में फॉल्स, दूसरे में ट्रू, तीसरे में ट्रू, और डी में भी आपका फॉल्स, ई में फॉल्स, एफ में फॉल्स, जी में फॉल्स, एच में ट्रू, आई में फॉल्स, और जे में ट्रू, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन टू कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन थ्री की तरफ। क्वेश्चन थ्री में देखो क्या कहा है, द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, अबाउट दीज नंबर्स हैविंग सेम डिजिट 1 एंड 3, फाइंड सच पेयर ऑफ नंबर अप टू 100। देखो इन्होंने कहा है हमसे, इन्होंने हमसे क्या कहा है, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये आप करना वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा, कि हमें इसमें ऐसे नंबर बताने हैं, क्या बताने हैं हमें इसमें ऐसे नंबर बताने हैं जी, जो कि, तो क्वेश्चन थ्री है ना,
क्वेश्चन 3 है तो इसे लिख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन 3 है ना, ये आपका हो गया होगा आई होप। तो हम इसे कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। तो क्वेश्चन 3 यहाँ से करता हूँ। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है कि दो नंबर है हमारे पास, जैसे 13 एंड 31, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों में डिजिट क्या क्या है, एक में 1, एक में 3, एक में 3, एक में 1, दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो एक का 13 बन गया, एक का 31, दोनों में अगर क्या है, दोनों प्राइम नंबर है। अब हमें 100 तक ऐसे नंबर निकालने हैं जिसे हम एक्सचेंज करके डिजिट, जिनका आंसर हमारा क्या है, प्राइम नंबर आए। अब आप लिखोगे बहुत देर तक, जैसा कि 51, 15, ऐसे हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी डिजिट होगी, लेकिन ऐसे निकालनी है हमें जिनका सम प्राइम नंबर हो। देखो सबसे पहले 1, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो एक डिजिट ऐसी होगी 17, 70 प्राइम नंबर होते हैं ना, 17, इसका उल्टा करना 17, 71, प्राइम, दोनों प्राइम नंबर है, एक तो पेयर हो गया हमारा ये, ठीक है। दूसरा पेयर निकालेंगे हम, जैसे कि 1, दूसरा पेयर होता है हमारा, देखो 37 प्राइम नंबर होता है और इसका उल्टा करेंगे 73, ये प्राइम नंबर होता है। 38 नहीं होगा, 39, 49, अब एक हमारा होता है 97, एक होता है हमारा 79 प्राइम नंबर और इसका उल्टा होगा 97, दोनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर हो गए ना। देखो मुझे इतना पता है कि ये तीनों प्राइम 1 से 100 के बीच में ये तीनों ऐसे पेयर है, जो ये चारों मिला के इसे 13 को मिलाकर जो प्राइम नंबर है, अगर इनकी डिजिट हम इंटरचेंज कर दे तो प्राइम नंबर है। अगर आपको और लगता है कि ये क्यों, आप बताना मुझे। 100 तक तो बस यही है 4, जिनकी डिजिट चेंज करके हम प्राइम नंबर बता सकते हैं, इन दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ को क्वेश्चन 3 का आंसर है। अब क्वेश्चन 4 पे चलना, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब इनमें हमें बताना है कि क्वेश्चन 4 में हमें क्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 20 से छोटे, 20 तक, मतलब कि 20 तक हमें सब प्राइम नंबर बताने हैं, सब कंपोजिट नंबर बताने हैं। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 1 होते हैं, जैसे कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं, बस 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है सब। अब कंपोजिट नंबर कौन से है, देखो कंपोजिट नंबर में होते हैं जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये हमारे क्या है सब। देखो 1 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर तो ये है सब, वो कंपोजिट नंबर है ये सब, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 एंड 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 7। कौन सा होता है, 7। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7। आप करके देखना नहीं आएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ओड नंबर। अब देखो जो हमारे क्वेश्चन दिए गए 44 है जैसा, फिर है 36 एंड फिर है 36 के बाद क्या है हमारा 24, 24 के बाद है हमारा 18। यहाँ तक आप कहोगे। देखो इसमें हमें ये बताना है कि ये जो 44 दिया है हमें, 44 एक वन नंबर है, 44 का है कि 1 नंबर, हमें इसका 2 ऐसे नंबर तोड़ने हैं, 2 ऐसे नंबर जोड़ के 44 बनाना है, जो कि 2 नंबर ओड हो। हमें मतलब कि 2 ओड नंबर जोड़कर ये 44 बनाना है, 2 ओड नंबर जोड़कर हमें 44 बनाना है। देखो ओड नंबर सबसे पहला 2, 2 होता है ना। अब 2 में हम क्या ओड करें, देखो 2 तो ओड नंबर नहीं होता, 3 ओड नंबर होता है हमारा, 3 ओड नंबर होता है। 3 में अब क्या प्लस करेंगे 44 आए, 3 में अगर हम 41 करेंगे तो आंसर 44 आएगा, तो 3 और 4, 41 दोनों ओड नंबर है ना, 3 और 41 दोनों ओड नंबर, तो बस यही हमारे इसका आंसर है। ये दोनों ओड नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 44 आएगा, जो कि 1 नंबर है। अब ऐसे हम 36 को हम कैसे प्लस करें कि हमारा आंसर 36 में से कौन से दो नंबर एड, दो एड नंबर ओड नंबर एड करें कि आंसर 36 आए। तो देखो एक तो होता है हमारा, देखो पहले 3 लिखो, यहाँ पे 3 एक ओड नंबर है, इसे हमने 11 प्लस किया, नहीं 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 ऐसे नहीं आएगा, इसमें हमने 36 को देखो 3 से तो नहीं आएगा, 5 से आ जाता है, 5 को हम ऐड करें, 5 को हम ऐड करें किसके साथ, 31 के साथ,
5 को हमने ऐड किया 31 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओड नंबर आएगा, 31 नंबर आएगा दोनों, और 5 और 31 दोनों का है ओड नंबर। और 24 कैसे आएगा देखो, अगर हम 7 को 17 में ऐड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24, दोनों ओड नंबर है ना। अब 18 कैसे आएगा देखो, अगर 7 को हम 11 में प्लस कर दे तो हमारा आंसर 18 आएगा, ये भी आना ओड नंबर है। देखो हमने दो दो ओड नंबर लिखे, दोनों का सम हमारा जो हमारा क्वेश्चन दे रखे थे ना इवन नंबर में आए, ओड नंबर लिखे हैं हमें, इनका आंसर हमारा क्वेश्चन में आए। अब आपका क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हो चुका है, अब आया क्वेश्चन 7 पे आए। हम अपना पेज कर लेते हैं टर्नओवर। ठीक है, हम क्वेश्चन 7 पे आ चुके हैं अपने। तो क्वेश्चन 7 में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन 7 में हमें दिया है, क्वेश्चन 7 में दिया है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। हमें 3 प्राइम नंबर के ऐसे पेयर बताने हैं जिनका डिफरेंस करके करके क्या है 2। देखो गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। जैसे कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 एंड 5। अगर हम 5 में से 3 माइनस करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। ठीक है, एक पेयर तो यहाँ हो गया हमारा। दूसरा हम 5 3 एंड 7, एक होता है 5 और एक होता है 7। अगर हम 5 में से 7 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, तीसरा होता है हमारा 11 एंड 13। अगर हम 13 में से 11 माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। देखो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। देखो जब भी हम किसी दो प्राइम नंबर में को माइनस करें और आंसर हमारा 2 आए, डिफरेंस हमारा 2 आए, तो उन्हें हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स नंबर। जब भी हम किसी दो प्राइम नंबर्स को माइनस करके आंसर हमारा 2 आए, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स नंबर। तो इस क्वेश्चन से हमसे ये पूछा था कि 3 पेयर बताइए ऐसे जो कि ट्विन प्राइम्स हो, तो हमने बता दिया तो होता है 5 और 3 का, और एक होता है 5 और 7 का, एक होता है 11 और 13 का। और आप बताना कोई होते होंगे, वैसे आगे बहुत है प्राइम नंबर से। अब क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर जो है जो प्राइम है। देखो तो आप कर लोगे, क्वेश्चन 8 का कौन सा प्राइम नंबर होते हैं, 23 जो है प्राइम नंबर है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं बस। 51 प्राइम नंबर नहीं है, 37 प्राइम नंबर है, 37 का है हमारा प्राइम नंबर, 26 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। बस इसका आंसर यही है, 23 एंड 27, ए और सी आंसर है इसका क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन 9 राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन सो देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। अब ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा टिपिकल है पर कोई इतना हार्ड नहीं, जिसे समझाया समझ लेगा। इसने हमसे ये पूछा है कि हमें 7 कंपोजिट नंबर बताने हैं, 100 से छोटे 7 कंपोजिट नंबर बताने लगातार, जो कि जिनके बीच में प्राइम नंबर ना आए, एक भी इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना आए। देखो आपने याद करते ना, सीव ऑफ डेस्थेनोस सिखाई थी ना मैंने, तो उसने जिसने भी वो वीडियो लेक्चर देखा है हमारा, उसने एक लास्ट वाली हमारी रो थी 90 से लेकर 100 तक, जिसमें कंपोजिट नंबर थे 90, 91, 92, 93। इनके बीच में और एक और चीज़ देखी होगी आपने, इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया था हमारा। तो इनसे हमने ये पूछा है कि हमें 7 ऐसे नंबर बताइए कंपोजिट नंबर जो कि कंसेक्यूटिव हो, जिनके बीच में कोई नंबर ना आए, प्राइम नंबर ना आए। तो वही तो आप सीव ऑफ डेस्थेनोस, आपको देखने वाला लेक्चर सीव ऑफ डेस्थेनोस वाला, उसमें समझाया है मैंने। देखो कौन कौन से है, में 90 है, 91 है, 92 है, 93, 94, 95 एंड 96। ये एक ऐसे नंबर है जो कि कंसेक्यूटिव है, और कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार एक के बाद एक आने वाले कंपोजिट नंबर है, जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन 9 का आपका आंसर यही है इसमें। अब क्वेश्चन 10 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम। 3 ओड प्राइम, देखो इसमें हमें नंबर दिया है क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 10 में हमें दिया है A21 दिया है ना। इसमें इनसे पूछा है इन्होंने कि इन्हें हमें ऐसे बताइए, इनमें 3 नंबर में तोड़ना है, हमें इन्हें 3 नंबर में ऐसे नंबर में तोड़ना है, 3 में। जिस तरह हमने पहले किया था ना, इवन नंबर थे हमारे पास, उन्हें हमने 2 ओड नंबर में प्लस करके लिखा था,
इस तरह ये है बस सेम। इन्हें हमें 3 में लिखना है, लेकिन इन्हें 3 में ओड नंबर में नहीं लिखना, इन्हें लिखना है हमें ओड प्राइम्स में। इन्हें हमें 3 ओड प्राइम्स में जोड़ना है। जैसे कि 21 को हम सबसे पहले एक को ले लिए, ओड नंबर 3 इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। तो पहले हमने क्या किया था, खाली ओड नंबर थे ना, हमें ओड नंबर को 2 ओड नंबर लिए हमने, उन्हें प्लस किया और आंसर हमारा जो क्वेश्चन में था हमें आया। अब हमें 3 नंबर लिखने हैं, लेकिन ओड भी होने चाहिए हमें, तीनों प्राइम भी होने चाहिए। पहले खाली ओड थे, अब तीनों ओड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए। जैसे कि 3 और 7 कितना हो गया हमारा 10। 3 ओड भी है, प्राइम भी है, 7 ओड भी है, प्राइम भी है, और हमने लिख दिया 11। अब इन तीनों को ऐड करेगा, हमारा आंसर आएगा 21। और ये तीनों ओड भी है, प्राइम भी है, ठीक है। इसे लिखना है हमें 31 में। 31 के हम लिख सकते हैं 3 प्लस 11 प्लस 17। ये तीनों हमारे ओड भी है, प्राइम भी है, उनको अगर तीनों को सम करोगे तो आंसर हमारा 31 ही आएगा। अब सी वाला का है 53, इसमें क्या लिख देंगे हम 13 17 एंड 23। ये भी ओड भी है, प्राइम भी है तीनों, और तीनों को प्लस करना तो आंसर हमारा 53 आएगा। और अब लास्ट वाला है आपका 19 प्लस 29 प्लस 13। इन तीनों को ऐड करना तो आंसर हमारा 61 आएगा। देखो आप सोच रहे होगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर दी है। देखो मेरे याद है, क्योंकि प्राइम नंबर मेरे ओड नंबर बहुत बहुत याद है। अब हम टीचर है, कुछ तो फायदा होगा हमारा याद करने का, तो इसलिए आप करना, आपकी भी याद हो जाएगा। ठीक है, आप और कोशिश करना। ऐसा नहीं इसका आंसर ये और भी हो सकते हैं, अगर आप अपनी तरफ से करो। 3 और प्राइम नंबर्स निकालना जिनका सम यहाँ है। अब क्वेश्चन 11 है आपका, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। अब इन्होंने हमसे कहा है कि क्वेश्चन 11 में इन्होंने हमसे कहा है कि ऐसे प्राइम नंबर निकालो, 5 पेयर्स निकालो प्राइम नंबर के 20 से छोटे, जिसका सम डिविजिबल बाय 5 हो। क्या कहा इन्होंने हमसे कि 5 पेयर ऐसे निकालो प्राइम नंबर के 20 से छोटे, जिनको प्लस कर कर जो आंसर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि आपको दिया है ना, देखो जैसा कि आपको हिंट में दिया है कि 3 दो एक पेयर से हो गए, देखो 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, उनको प्लस करके आंसर हमारा 10। अब बताओ जो 10 है 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 टू जा 10। तो ऐसे ही बताना हमें कि जिस दो दो प्राइम नंबर को ऐड करके उसका जो आंसर आए मैं 5 से डिवाइड हो जाए। तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन 11। देखो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा 2। पहला पेयर निकालते हैं हम, पहला प्राइम नंबर हमारा 2। 2 में क्या प्लस करें 3, तो क्या आएगा हमारा आंसर 5। और 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। बस ये करना है हमें इसमें। अब एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर निकालो। सेकंड पेयर होता है हमारा, देखो एक होता है हमारा 7, एक होता है हमारा 13। कितना हो गया हमारा, ये जोड़कर 20। 25 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। देखो हमें 20 छोटे लेने हैं, 20 से छोटे, ठीक है। 20 छोटे हैं ना दोनों प्राइम नंबर। अब देखो हम निकाल सकते हैं एक, एक हो गया हमारा 3 और हो गया हमारा 17। ये भी हमारा 20 आएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब फोर्थ पेयर आ गया हमारा, एक हो गया हमारा 2 और एक हो गया हमारा 13। ये आ गया 15, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब फिफ्थ पेयर जो है हमारा में 5 प्लस 5, ये भी दो प्राइम नंबर है, 5 प्लस 5 प्राइम नंबर है ना दोनों। तो ये हो गया हमारा 10। ये हमारा सब क्या है, दो पर, ये हमारे 5 पेयर है प्राइम नंबर के, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया फिल इन द ब्लैंक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, इसमें सिर्फ 6 पार्ट है, तो हम इसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। हम इसे कहाँ पे करेंगे, ऊपर थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे कर लेंगे हम इसे, ठीक है। क्वेश्चन 12, कितने पार्ट होगा इसके देखो इसमें हमें क्या बताना है सबसे पहले तो, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए। ऐसा नंबर बताओ जिसके 2 फैक्टर, क्या कहते हैं उसे हम, 2 फैक्टर वाले नंबर को कहते हैं हम प्राइम नंबर। ये मैं, जिसने मेरी थ्योरी देखी है ना सारी, ये सब समझ गया होगा। जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन, अब इसका बी पार्ट, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। मैं समझाया है सब, क्या कहते हैं उसे हम, कंपोजिट नंबर। सी वाला,
वन इज नाइदर एंड नोर। देखो वन क्या है, वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, वन ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, ठीक है। वन ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्योंकि देखो वन कितना फैक्टर होता है, वन खुद का फैक्टर होता है, बस खुद का फैक्टर होता है वन। और कंपोजिट नंबर वो उसके ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? आप कहोगे सर वन, वन तो मैंने कहा है वन, वन प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वन का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। तो जो छोटा वन की बात करें टू, टू एक हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। अगर किसी ने आपसे पूछा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो कहना आप टू। अब ई पार्ट था स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? देखो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जिसके फैक्टर दो से आते हो। देखो टू, टू के फैक्टर कितने होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। थ्री के भी टू फैक्टर होते हैं। फिर थ्री के बाद गया फोर, फोर के हमारे चार फैक्टर होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं, वन टू एंड फोर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? हमारा फोर। अब जो लास्ट है आपका द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है? हमारा टू। देखो आपने देखा होगा वन ना तो, वन और टू की एक आपको खास बात बता रहा हूँ मैं। देखो वन ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है, और टू हमारा ऐसा है सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है, सबसे छोटा इवन नंबर भी होता है। देखो वन इज नीदर नॉर, नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट नंबर, और टू हमारा, टू इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। टू को क्या कहते हैं हम? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो हमारी समझ आ गई होगी, यहाँ तक हमारी क्वेश्चन पहला पूरा हो गया। देखो हमारा एक एग्जाम्पल ले गया था, एग्जाम्पल 4, जो हमने एक्सरसाइज के बीच में नहीं कराया था। आप बता रहा हूँ, राइट और प्राइम नंबर लेस देन 20 लेस देन 15, जितने भी प्राइम नंबर है 15 से छोटे छोटे सब लिखने हैं हमें, 15 के बीच के। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो जिसका फैक्टर क्या होते हैं हमारे? दो। देखेगी आप लिख लें हम एग्जाम्पल 4 लेना है, एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी से है एग्जाम्पल। देखो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद 5, 7, 11, 13। ये हमारे प्राइम नंबर है जो कि 13 के बीच में आते हैं, जो कि 1 से लेकर 15 के बीच तक आते हैं। कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13। बस ये लिखना था इसमें। ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट वाले लेक्चर पे। देखो आप सबको बने रहिए, आपने हमारे वीडियो लेक्चर देखी, थैंक यू आपका वेरी मच कि आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आप सबका थैंक यू जिसने भी हमारी वीडियो लास्ट तक देखी है वीडियो लेक्चर। आप अगर आपको कोई भी पार्ट हमारा वीडियो का समझ नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बन रही है हमारे चैनल जेके स्टडी। अपन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।